ए राधे हुए उसको जरा बल्ब बुता दो। वो बल्ब बुता दो, ये बल्ब जला दो। ओम षष्ठोध्याय धूम्रलोचनवत ध्यानम नागाध्विसर्विष्टरां फनिफनोत्तं सोरुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकर्णिभां नेत्योद्भाषितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ओं ऋषिर्वाच इति याकर्ण्यवचो देव्या शोदूतोऽमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तत्वाक्यम् आकर्ण्यासुरार्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानाम् अधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्यपरिवारतः तामानय बलात् दुष्टां केशाकर्षन् विह्वलां तत्परित्रान्द्रः कश्चित् यदि वोत्तिष्ठते अपरः सौहन्तव्यो अमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। श्रीवाचो तेनाज्ञाप्तः ततः शीघ्रं सौदैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ सौदिष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचल संस्थितां जगादोच्चे प्राहीति मूलं शुम्भ निशुम्भयो नो चेत् प्रीत्याद्वा भवति मत्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्ययाम्ये स केशाकर्षन् विह्वलान् दिव्योवाचो दैत्येश्वरान् परितो बलवान् बलसंवृतः बलात् नैषि मामेवं ततः किं ते करोम्यहं। ऋषिर्वाच इति उक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुंकारेण एव तं भस्म सा चकार अंबिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथा अंबिका ववर्ष सायकैः तीक्ष्णैः तथा शक्तिपरश्वधैः ततो धुत्सटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः सौवाहनः कांश्चित् करप्रहारेणो दैत्यान् अस्येन च अपरान् आक्रम्य च अधरेण अन्यान् सजघान् महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशिष्यः कितातेन तथा परे पपौ च रुद्रं कोष्ठात् अन्येषां धुत्केसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केशरिणा दिव्या वाहनेन अतिकोपना श्रुत्वा तं शुरं दिव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं प्रदर्शनं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपति शुम्भः प्रस्फुटाधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरो हे चण्ड हे मुण्ड बलय बहुभिः परिवार्तो तत्र गच्छद् गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वह संशयो युधि तदा शेषायुधे सर्वे असुरै विनिहन्यताम् तस्यांगतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपाते शीघ्रम् आगम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तां थाम्बिकाम्। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावणिके वनुते देवी महात्म्ये षष्ठो ओम तत्सत् वाच 400 श्लोका 20 एवं 24 एवं आद्य 412। तो इसमें जो हम लोग की त्रुटियां हो रही हैं इन सब के लिए माँ दुर्गा देवी हमें क्षमा करे, आप लोग दर्शक लोग भी क्षमा करें, अंदर और बाहर सभी देवी देवता हमें क्षमा करें, क्योंकि पाठ में त्रुटियां संभव है, हम लोग मनुष्य हैं। और जो दुर्गा देवी के चरण का धारण करने से जो हमें संपूर्ण ज्ञान शक्ति भक्ति प्राप्त है उसी के अनुसार काम होता है। तो हम लोग मायामय योग माया और महामाया के अधीन हैं। जो महामाया योग माया के आशीर्वाद से मैं पाठ कर रहा हूँ, इसी से सभी खुश रहें, इसी के साथ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वो ये नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा हर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया।
दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर अब उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तो शुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यों कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा तथा अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा फर्शों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपनी जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावणी के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में 6ठा अध्याय संपूर्ण। देवी का जो ये अपमान हुआ है उसका अवश्य सजा मिलता है असुरों को, तो देवी का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। भारत में सभी देवी का सम्मान के साथ देखा जाता है। जहाँ जहाँ देवी का अपमान हुआ है वे सभी असुर हैं और असुरों का नाश अवश्य होता है। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।